प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग जाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? हम इस पर मनन चिंतन करेंगे आज। मैं अक्सर सोचता हूं कि सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जैसे हम विदेश में जाना चाहते हैं, पासपोर्ट तो चाहिए, वीज़ा चाहिए, तो ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। जब पासपोर्ट नहीं है फिर आपको जाना ही नहीं है बाहर, या वीज़ा नहीं मिलेगा तो उधर एंट्री नहीं मिलेगा। तो इसी तरह स्वर्ग जाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मेरे को ये समझ में आया कि पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा का फल नहीं है हमारे अंदर, आप और मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 7 में उसका वचन 15 से लेकर हम पढ़ते हैं। झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से गुंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कांटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है, इसीलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। मैं पूरा वो पाठ पढ़ लिया आपके लिए, लेकिन मैं इतना ही उसमें फोकस करना चाहता हूं। क्या है? अच्छा पेड़ अच्छा फल देते हैं। हालेलुया। मेरा बोलने का मतलब है आपके और मेरे अंदर किस प्रकार का फल है, कि अच्छा फल है बुरा फल है। कैसे पता चलेंगे? हम जाएंगे गलातियों का अध्याय 5 में हम जाएंगे। गलातियों का अध्याय 5 उसका 19 और 22 में पढ़ते हैं। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19, उसमें हम देखते हैं शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया और इस प्रकार की और बातें। ये शरीर की बातें हैं, कुकर्म है, शरीर के फल है। अभी आत्मा का फल क्या है? 22वां वचन में पढ़ते हैं, गलेशियंस 5:22 में पढ़ते हैं, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे ये बताइए, आपके अंदर इनमें से कौन सा फल ज्यादा है? दिखता क्या है? दिस विल डिसाइड, ये फैसला करेगा, निर्णय करेगा कि अब एक आत्मिक व्यक्ति है या नहीं, या आप स्वर्ग जाएगा या नहीं। आपके अंदर आत्मा का फल है, आप स्वर्ग जाएगा। शरीर का फल है, स्वर्ग नहीं जाएगा। बोले हालेलुया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर गुस्सा है, नफरत है, ईर्ष्या है, रंग रलिया है, मतवालापन है, जादू टोना है, तो फिर आपके अंदर ये सब है, रोज गुस्सा ही करते हैं, झगड़ा चल रहा है, नाराजगी चल रहा है, घमंड चल रहा है, तो फिर आपके अंदर शांति नहीं, आपके अंदर आनंद नहीं, आपके अंदर प्रेम नहीं, आपके अंदर दयालुता नहीं, आपके अंदर संयम नहीं, तो फिर स्वर्ग कैसे पहुंचोगे? स्वर्ग कैसे जाओगे? बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सालों पहले मैंने किसी के मुंह से इस बात को सुना था कि आप बीमारों को चंगा करते होंगे,
आप चमत्कार कराने वाले होंगे, आपका शरीर को भी आप आग में भस्म होने देंगे। मगर याद रखना, आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। संत पौलुस कहते हैं आपके अंदर आनंद नहीं है, पवित्र आत्मा का फल नहीं है, फिर आपका जीना ही व्यर्थ है। सब बोले हालेलुया, हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बात पर है ना जरा सा गौर देना, क्योंकि आप जितना भी कुछ भी हो, आप बड़े आदमी हो, आप दुनिया में कुछ भी कमाएं, जरूरी नहीं कि आप स्वर्ग पहुंचे। सबसे धनी व्यक्ति हो, सबसे रिचेस्ट पर्सन क्यों ना हो, या आपने नाम कमाया हो, जरूरी नहीं कि आपका एंट्री फ्री में हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में है ना, नाम से कई जगह पर एंट्री हो जाता है। हाँ जी फलाना, ठीक है, फिर तो चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, हाँ चलो नहीं चलेगा स्वर्ग में। आपके नाम के करके, आपके धन के करके, आपके कमाई के करके, नथिंग विल टेक यू टू हेवन एक्सेप्ट द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। से हालेलुया। तो आपके अंदर प्यार होना चाहिए, ईश्वर के साथ और इंसान के साथ। आपके अंदर दयालुता चाहिए, दया करने वाला इंसान हो। शांति, पीस, आपके अंदर शांति नहीं है, शांत रहे तो इतना टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, मुस्कुराने ही भूल जाते हैं इंसान। कुछ लोग ना इतना मसल पकड़ के चलते हैं, वो मुस्कुराते ही नहीं है, क्योंकि वो मुस्कुराने भूल ही गए हैं। क्योंकि उनके जीवन में संकट ही है, परेशानी है, क्योंकि वो आत्मा का फल नहीं खोजता है। बहुत सारी चीजों को खोजते हैं, मेरे को चमत्कार करना, मेरे को फेमस होना, मेरे को प्रोफेसी का गिफ्ट चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे द्वारा चमत्कार होना चाहिए। आप सिंपल प्यार करना सीखो ना। आपके अंदर प्यार है ना, पक्का स्वर्ग जाएंगे। शांति है, पक्का स्वर्ग जाएंगे। आनंद है, नो डाउट आप स्वर्ग पहुंचेंगे। लेकिन ये चीज नहीं है, बाकी कुछ भी है आपके पास, तो आप स्वर्ग नहीं पहुंच पाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा का फल आपके पास होना अनिवार्य है। हालेलुया। सो एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लेकर आएगा, क्योंकि आपके अंदर क्या है ना, वो बाहर निकलता है। आपके शब्दों से, आपके चेहरे से, आपके व्यवहार से, आपके आंखों से, जो अंदर है ना वो बाहर झलकता है, दिखता है, बिल्कुल कोई छुपा नहीं सकता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो कुछ लोग है ना प्लास्टिक स्माइल लेकर आते हैं, उसमें खुशबू नहीं है। हालेलुया। आर्टिफिशियल है जी, दिखावा के लिए, दांत पूरा बाहर निकालने से कुछ नहीं होता है। पहचान क्या है? मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे जीवन में एक लाइन प्रभु ने सिखाया है, बिहाइंड एवरी स्माइल देयर इज एन ओशन ऑफ टीयर्स। हर मुस्कुराहट के पीछे ना एक दुख का सागर छुपे हुए है। आपको रोना सीखना चाहिए। जो अच्छे से रोना आता है ना, वो मुस्कुराएगा भी, उसका मुस्कुराहट भी नेचुरल रहेगा, आर्टिफिशियल नहीं है। बोले हालेलुया। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है? आप खुश रहो ना जीवन में। हम में से कितने सारे लोग दुखी रहते हैं, कितने सारे लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन में कोई सफलता नहीं, मैं बेकार हूं, किसी काम का नहीं है, डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि अपने सफलता की नाप क्या है? आपने क्या कमाया, क्या किया, क्या नहीं किया? क्या आप प्यार किया? क्या आपके अंदर आनंद है? क्या आपके अंदर शांति है? ये आपकी सफलता है। क्योंकि आखिरी में सफलता का मतलब यही है कि आप स्वर्ग जाने वाले हो या नहीं हो। क्योंकि दुनिया की चीज यहां पर खत्म हो जाएगा। मत्ती का अध्याय 16 में पढ़ते हैं, 26 में, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैथ्यू 16:26, मैथ्यू 16:26, मनुष्य को इससे क्या लाभ
इसको गाने का ही मेरा मन करता है। मनुष्य को इससे क्या लाभ, यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। What can you give? अपने जीवन के बदले आप क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं। सारा संसार प्राप्त कर लिया लेकिन स्वर्ग को गवा दिया, अनंत जीवन को गवा दिया, फिर सारा संसार से क्या लाभ है? मैं आपको कहता हूं प्यारे भाई और बहनों, सोचो, रुको और देख तू कहां जा रहा है, तुम्हारा लक्ष्य कहां है, तुम्हारे जिंदगी, तुम्हारे आचरण तुम्हें कहां लेकर जाएगा। इस संसार में भी आनंद नहीं, परलोक में भी आनंद नहीं। क्या आप दुख में जीने के लिए बनाया गया? बिल्कुल नहीं। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करने के लिए मेहनत करो। ये फल कैसे उत्पन्न करेगा? पहले पेड़ लगाओ, फिर खाद डालो, फिर पानी डालो, फिर उसके साथ रहो, फिर वो बढ़ेगा और अपने आप फल देगा। बोले हालेलुया। मेरा बोलने का मतलब है, आप शरीर के मतलब खेत में बोएगा तो शरीर की चीजें लुनेगा। आत्मा का क्षेत्र में, यानी आत्मा के जो फील्ड में आप बोएगा, आत्मा का वरदानों को, आत्मा के फलों को आप लुनेगा। बोले हालेलुया। हमें गलातियों का अध्याय 6 का 8 पढ़ते हैं। गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 8। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में आनंद जीवन की फसल लुनेगा। हालेलुया। ये बात बहुत जरूरी है इसमें। What you sow that you will reap। ये कर्म और कर्म का फल के बारे नहीं बोल रहा हूं मैं, जो आप इस दुनिया में सुनते हो वो नहीं बोल रहा हूं मैं, पर ये अलग प्रकार का एक काम है। आप बोते कहाँ हैं? आप फॉर एग्जाम्पल, आप अपना टाइम लेजीनेस में बर्बाद किया और पढ़ाई नहीं किया, फिर लास्ट में एग्जाम में फेल हो जाएगा। गलती कहाँ है? आपके अंदर है। आपने पढ़ाई किया नहीं, इसलिए आपका रिजल्ट खराब हो गया। लास्ट में रोने से क्या फायदा है? बोले हालेलुया। शराब पी के गाड़ी चलाया और एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, किसकी गलती है? ईश्वर की गलती है क्या? मतलब आप बोता है शरीर के भूमि में और एक्सपेक्ट करता है आत्मा का फल, मिलेगा नहीं। बोले हालेलुया। आत्मिक फल चाहिए, आत्मा का फल चाहिए, फिर आत्मा के भूमि में बोना शुरू करो। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और मिस्र बलिदान में जाओ, अच्छे वचनों को सुनो, अपने आप को प्रभु के साथ जोड़कर रखो। जब आत्मिक बातों में आपकी ध्यान है तो आत्मा का फल उत्पन्न होने में दिक्कत नहीं है। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये साफ बताना चाहता हूँ, और आनंद जीवन प्राप्त करना है, स्वर्ग जाना है, फिर आपके अंदर आत्मा का फल होना अनिवार्य है। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो बार बार मैं आपको ये समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ, वट एवर यू डू, नथिंग विल टेक यू टू हेवन एक्सेप्ट द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए आपके हर चीज़ों पर आपका ध्यान रखना पड़ेगा। आपका आचरण क्या है, आप कैसे बात करते हो, आपका जो मुंह से जो वचन निकलता है ना, शब्द निकलता है, वो किस प्रकार का है।
आपकी नज़र कैसे है, आपकी सोच कैसे है, आपका उठना बैठना कैसे है, हर चीज़ ना ट्यून करो आत्मा के हिसाब से, ट्यून करो आत्मा के हिसाब से। आपके फल क्या है आपको ध्यान रखना होगा। आपका शरीर की चीज़ें यानी गुस्सा है आपके अंदर, द एंड ऑफ द डे आप सोने से पहले देखो ना, पूरे दिन के बाद आज मेरे अंदर मैंने गुस्सा किया या प्यार किया, क्या मेरे अंदर शांति है या अशांति है, या मैं क्षमा कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, या विनम्र हो पा रहा हूं, या घमंड का फीलिंग है, या किसी को गाली देने का मन करता है, किसी को मारने का पीटने का मन करता है, व्यभिचार की बातें आते हैं, झगड़ा लड़ाई की बातें आते हैं, दुख है आपके अंदर, किसी ने धोखा दिया, किसी ने झूठ बोला, आपका रिएक्शंस और आपके पूरे दिन के मेहनत का फल क्या है, दुख, खुशी, डिप्रेशन क्या है, पता कर लो। और हमारा एक दिन का ऐसा है तो फिर पूरी जिंदगी का भी देखो। आप 50 साल का व्यक्ति हो या 30 साल का एक व्यक्ति हो, या 15 साल का बच्चा हो, या 60-70 साल के व्यक्ति हो, आपके ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखेगा आपके अंदर आनंद है, खुशी है, दुख है, कंप्लेंट्स है। कुछ लोगों के पास बहुत सारे शिकायतें हैं, आई टेल यू, शिकायतें हैं, सोच लो, जान लो, आप खुश नहीं है। कुछ लोगों को अपने ऊपर मतलब शिकायतें करते, कुछ लोग क्या है दूसरों के बारे बोलते रहते हैं। हम लोग दूसरों के बारे बोलते हैं, तो देखो रे यार ऐसा है वैसा है, उनको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना नहीं चाहिए था, ऐसे करके हम लोग बोलते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग है ना टेंशन में ही रहते हैं, आनंद नहीं है, खुश नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे प्रार्थना नहीं कर पा रहे, ईश्वर से रिलेट कर नहीं पा रहे, खुश नहीं रह सकता है, हर एक व्यक्ति से गुस्से में रहते, चिड़चिड़ में रहता है। तो आपके लिए सुनहरी मौका है, आज मनन चिंतन करके देख मेरे जीवन में फल क्या है, मेरे जीवन का इतने साल का जीने के बाद क्या मैं खुश हूँ, क्या मेरे अंदर आनंद है, क्या मेरे अंदर शांति है, क्या मेरे अंदर मिलनसारी है, संयम है, मेरे अंदर सत्य है या झूठ है, ये पता कर लो और तैयार रहो स्वर्ग जाने के लिए। ये मत सोचो कि क्या बोलते हैं स्वर्ग नहीं जाना, नहीं नहीं नहीं, स्वर्ग जाना है, फिर अपने आचरण को बदलो, अपने कुमार्ग से मतलब दूर हो जाओ। आपके जीवन में किस प्रकार का फल उत्पन्न करते हैं ये पता कर लो। बोले हालेलुया। हम लूकास अध्याय 13 में पढ़ते हैं 6 से लेकर उस अंजीर के पेड़ के बारे। एक माली तो बोल रहे कि मालिक से, मालिक 1 साल और मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, इसके चारों तरफ खोद के खाद डालूंगा, पानी डालूंगा और देखूंगा इसमें फल आते नहीं आते, अगर नहीं आते तो अगले साल इसको काट दीजिए, क्योंकि मालिक ने माली से कहा था क्या है, इसको काट दो, ये जमीन को ही खराब कर रहा है। तो माली मालिक से विनती कर रहा है। बोले हालेलुया। तो मैं आपको कहूंगा, अगर आपके जीवन में जांच करने के बाद आपको लग रहा है मेरे अंदर खुशी नहीं है, मेरे अंदर आत्मा का आनंद नहीं है, आत्मा की शांति नहीं है, आत्मा का फल नहीं है, तो क्या है आपके अंदर पता कर। अगर शरीर आपको डोमिनेट कर रहा है, शरीर की चीजें आपको डोमिनेट कर रहा है, वक्त आ गया उसको फुल स्टॉप लगाने का और आत्मा में जीवन बिताने का और आत्मिक फल उत्पन्न करने का, पवित्र आत्मा से संचालित रहने का। तो प्यारे भाई और बहनों, देर नहीं करो, वक्त आ गया है आपको और मेरे को जीवन बदलने का और जिंदगी में खुश रहने का, आनंदित रहने का और स्वर्ग जाने के लिए तैयार रहने का। क्योंकि पता नहीं है वो घड़ी
जब हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा इस संसार में। इसलिए तैयार रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, प्यार करते रहो, शांति महसूस करते और शांत रहकर एक ऐसा पवित्र जीवन बिताएं जिसके माध्यम से हम स्वर्ग पहुंच पाएंगे। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, एक पल हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा से। हे जीवनदाता आत्मा, हमारे सहायक, इस वक्त ये वचन सुनने वाले प्रत्येकों को टच कर, छू ले, इनके जीवन से शरीर के सारे कुकर्मों को दूर करके आत्मा का फल उत्पन्न करने की कृपा और बरकत इनको प्रदान कर। ये दुआ हम मांगते हैं तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।